आज चर्चा करते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ का। देखिए, कुछ बीमारी तो हमें ईश्वर देता है और कुछ बीमारी हम अपनी गलत आदतों से खरीद लेते हैं। भारत में ख़ास तौर पे जो पाश्चात्य शैली का गलत अनुसरण हो रहा है, अनुकरण हो रहा है, उसके कारण भी बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। अब अगर हमारा खान पान गलत होगा, हमारे जीवन शैली में आलस होगा, हम ज़्यादा काम धाम नहीं करेंगे, तो एक ग्रुप ऑफ डिजॉर्डर्स होते हैं जिसमें मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, इंसुलिन रेसिस्टेंस होना, और ये सारी बीमारियों को समूह को मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स बोलते हैं। और ऐसे लोगों में किडनी खराब होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो यह मेटाबॉलिक डिजीज ऐसा इसलिए होता है, एक 50 जीन का कंसेप्ट है कि हम लोग की जो बनावट है वो इस तरीके की है कि हम लोग मेहनत करें और जब हम खाते हैं तो कुछ कैलोरीज स्टोर हो जाते हैं, और जब मेहनत करते हैं तो वह कैलोरीज बर्नआउट हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जब ऐसे भारतीय जब अमेरिका जैसे देशों में रहने लगे और उनका खान पान में थोड़ा रिच हो गया, उनका संपन्नता आई और उनका मेहनत कम हो गया, फिजिकल वर्क कम हो गया, तो ऐसे लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना एज कंपेयर टू वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो हम लोगों में अगर हम सेम मोटापा रखें जैसे एक आज एक अमेरिकी रखता है, तो हम लोगों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी और किडनी की बीमारी होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो हमारी बनावट ही है मेहनत कश वालों की, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जंक फूड की जब हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ पिज्ज़ा या बर्गर ही जंक फूड नहीं है, वो कचौरी, जलेबी और समोसा भी जंक फूड ही है। तो उसके भी उतने ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जितना कि विदेशी फूड के। दूसरी तरफ एक नया फैशन चल गया है, वो जिमिंग का। लोग एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं एक खास आकार और प्रकार बनने की। अब देखिए, एक्टर्स को आपने देखा होगा, मूवी के पहले वो वर्कआउट करते हैं, उनकी मूवी रिलीज हो जाती है, फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उस स्क्रीन में उस एक्टर को देख करके जो लोग एक खास फिगर अचीव करने के लिए अनहेल्दी एक्सरसाइज करने लगे हैं, जिसमें बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं, सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं, 18 अंडे लोग रोज़ खा रहे हैं, प्रोटीन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, इससे भी किडनी के बीमारियों की बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ गई है। और आए दिन ऐसे लोग किडनी के रोगों से ग्रसित भी हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परंपरागत विवेक को वापस लाएं। जितना हो सके हम लोग कार या गाड़ी छोड़कर पैदल चलने की कोशिश करें, जॉगिंग करने की कोशिश करें, दौड़ लगाएं, रेस लगाएं, घर का काम करें, एक दूसरे पे रिमोट वाली लाइफ छोड़ें। और इस बात को समझें कि अगर हम एक समोसा खाते हैं तो हमने 2-3 किलोमीटर चलने वाली जो कैलोरीज है उसको खा लिया। तो अगर हमने खाना खाया और उसको कंज्यूम कर लिया, कैलोरी को बर्न कर लिया, तब तो ठीक है, नहीं तो वह कैलोरी हमारे शरीर में जमा होती रहेगी और विकार को पैदा करेगी। तो हमें उतना ही ग्रहण करना है जितना हम खर्च कर सकें। और देखिए, एक मार्जिन होता है, हम लोग भाग दौड़ कब तक कर सकते हैं? 45, 50, 55 तक। जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब घुटने घिस जाते हैं मोटापा के कारण, तब तो मोटापा को घटाया भी नहीं जा सकता। और फिर कुछ बेराटिक सर्जरी या बहुत सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। तो बेहतर ये है कि शरीर लाचार हो, उसके पहले ही हम अपने जीवन शैली में सुधार कर लें और अपने बुढ़ापे को खराब होने से रोकें। हमारे एलोपैथी के सारी किताबों में
चाहे हम शुगर की बात करें, चाहे हम बीपी की बात करें, चाहे यूरिक एसिड की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें या किडनी फेलियर की बात करें। ये बताया जाता है कि हम जीवन शैली में सुधार करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे, लेकिन समहाउ और अदर आम आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा है। उसे जीवन शैली बदलने से ज़्यादा 4 गोली खाना पसंद है। इस हैबिट को बदलने की ज़रूरत है। और देखिए, परंपरागत योग है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को हम अपनाएं तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य लाभ कर पाएंगे और बहुत बीमारियों से बच सकेंगे। धन्यवाद।